इस बार अमावस्या विशेष आ रही है। इस बार सोमवती अमावस्या नहीं है, भौमवती अमावस्या है, जो हजारों सोमवती अमावस्याओं से बढ़कर है भौमवती अमावस्या। मंगलवार को यदि अमावस्या की तिथि पड़े और उसमें गंगा स्नान हो जाए तो उसका अनंत हजारों हजारों गुना फल होता है। बड़ा अद्भुत पंचांग में भौमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का बड़ा महात्म्य लिखा है। 14 तारीख को है ना अमावस्या, तो भौमवती अमावस्या को भोर में गंगा स्नान करके ही हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे तो सोच रहे थे 13 को जाने का, लेकिन अब वो लोभ आ गया ना मन में, लोभ जग गया, भौमवती स्नान का लोभ जग गया, इसलिए भौमवती स्नान करके तब यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। तो सबको भौमवती का स्नान करना चाहिए। अमावस्या को चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, प्रतिपदा को भी नहीं होता, और द्वितीया आती है तो एकदम बारीक रेखा, शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है तो चंद्रमा का दर्शन होता है, चंद्र दर्शन कहते हैं। फिर तृतीया को और कला बढ़ती, चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। और फिर पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा, फिर घटना शुरू हो जाता है, घटते घटते अमावस्या को फिर लुप्त हो जाता है। अच्छा, अब ये चंद्रमा घटता बढ़ता है क्या? बोलो, चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है। चंद्रमा तो सदा एक जैसा रहता है। चंद्रमा न घटता है न चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा सदा सर्वदा एक जैसा रहता है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही साधक को यह अनुभव करना चाहिए कि जैसे चंद्रमा तो चंद्रमा है, न चंद्रमा घटता है न चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब शरीरों की अवस्थाएं हैं। जायते, वर्धते, उपक्षीयते, नश्यति आदि ये सब अवस्थाएं शरीरों की हैं। ये अवस्था आत्मा की, जैसे चंद्रमा अखंड है परिपूर्ण है, ऐसी आत्मा अखंड और परिपूर्ण है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, ऐसे शरीर का क्षीण होना, वृद्धि को प्राप्त होना और ह्रास को प्राप्त होना ये शरीरों का होता है, आत्मा का नहीं होता है। जैसे आग की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और क्षण क्षण में नष्ट होती है, पर दिखाई पड़ती है क्या? आग की लपट भी एक जैसी जलती दिखाई पड़ती है और दीपक की ज्योति भी एक जैसी दिखाई पड़ती है। वो क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट नहीं होती है, पर ये सत्य नहीं है। जो दिखाई पड़ता वो सत्य नहीं है। सत्य यही है कि अग्नि की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न होती है और क्षण क्षण में नष्ट होती है। दूसरा, जल का प्रवाह, गंगा जी बह रही है, जिन गंगा जी में आपने स्नान किया वो गंगा जी दूसरा गोता लगाओगे मिलेंगी? तीसरा गोता लगाओ मिलेंगी? अभी एक क्षण पहले नहाया था वो दूसरा था, अब नहाया वो दूसरा, फिर नहाएंगे फिर दूसरा। पर गंगा में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही
वेगवान काल के द्वारा प्राणियों के शरीरों की उत्पत्ति अग्नि की लपट के समान, दीपक की लौ के समान, जल के प्रवाह के समान उत्पत्ति और विनाश निरंतर हो रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण, जड़ता के कारण न उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है, न विनाश दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही अज्ञान के कारण हमको उत्पत्ति और विनाश नहीं दिखाई पड़ रहा है। वस्तुतः आत्मा, जीवात्मा, न वह कभी उत्पन्न हुआ है और न वह कभी नष्ट होगा। इस प्रकार से हमने चंद्रमा से आत्मबोध की शिक्षा ली। यही मैंने आत्मस्वरूप की शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता माता का संस्कार करके परशुराम जी महाराज महर्षि भगवान दत्तात्रेय के निकट गए हैं। तो दत्तात्रेय भगवान अवधूत वेश में विराजमान थे। कुत्तों के कान पकड़ रखे थे उन्होंने, कुत्ते थे, कुत्ते के कान पकड़ रखे थे। देखने में उनकी वेशभूषा ऐसी नहीं थी जिनको देखकर कोई श्रद्धा करे। मलिन वेश था उनका। लेकिन देखो, बहुत ध्यान से सुने, अपनी माता के परम भक्त परशुराम जी महाराज ने उस वेश को देख करके भी मन में तनिक भी अश्रद्धा नहीं की। साष्टांग प्रणाम करके भी बैठ गए। उन्होंने कहा, जब मैं जान गया कि तुम किस लिए आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। सारी बात परशुराम जी ने बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां की आज्ञा है और तुम आए हो ब्राह्मण को निराश करना, और विधि के ज्ञाता होने के बाद भी फिर न कराना, ये अपराध है। इसलिए मैं स्वीकार तो करता हूं, लेकिन बहुत धर्म संकट में हूं, क्योंकि मैंने कार्तवीर्यार्जुन के पिता का आतिथ्य स्वीकार करके और कार्तवीर्यार्जुन को आशीर्वाद दिया है बलशाली होने का। हम जिसका भोजन एक बार भी कर ले उसका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी सामान्य विधि जो होती है उसको बाधित करके विशेष विधि प्रवृत्त होती है। इसी को अपने ढंग से पर नित्यंतरंगापवादानाम उत्तरोत्तरम बलीयः, ये परिभाषा व्याकरण शास्त्र की है। पर से नित्य, नित्य से अंतरंग और अंतरंग से अपवाद, अपवादाश्च बलीयांशः, अपवाद बहुत बलवान होते हैं। ये सामान्य विधि है। पर ब्राह्मण के माता पिता की सदगति हमारे द्वारा कर्मकांड कराए जाने से होगी, ये विशेष बात है। इसलिए हम चलेंगे। और वे पधारे, उन्होंने किया। तो कराते तो थे दत्तात्रेय जी रोज का क्रियाकर्म, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे वहां। क्यों? जिसको सूतक लगा हो उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। तो वे कोल्हापुर भिक्षा करने के लिए चले जाते, कोल्हापुर महाराष्ट्र, वहां भिक्षा करने के लिए वो योग बल से चले जाते थे। अपनी मां की बड़ी याद आई। अभी छठे दिन का कृत्य ही संपन्न हुआ था कि अपने मां की याद आई, तो परशुराम जी रोने लगे। रो करके उन्होंने अपनी मां रेणुका को याद किया। जैसे ही अपनी मां का स्मरण किया तो जिसका सिर अलग, धड़ अलग और हाथ पैर भी जुड़े हुए नहीं थे, ऐसी माता, खंड खंड शरीर में वो माता आ गई। माता के पयोधरों से दूध टपक रहा था। अपनी माता का यो रूप देख करके परशुराम जी बड़े पीड़ित हुए। और उसी समय श्री दत्तात्रेय भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि के बाद 10 गात्र तक की जो कर्मकांड की विधि है, उसी से मृतात्मा के देह का निर्माण होता है। छठे दिन तुमने अपनी माता को याद करके बुला लिया, इसलिए अपूर्ण अंग वाली होकर के यह आई हैं, नहीं तो संपूर्ण अंग वाली होकर के ये आती।
इसका मतलब है कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए, उसको पुकारना, उसका नाम लेके बुलाना नहीं चाहिए, उसका देह अपूर्ण रह जाता है। यही कारण है कि अंत्येष्टि संस्कार भी विधि पूर्वक होना चाहिए और इसके बाद 10 गात्र विधान तक पूरा शास्त्र विधि से होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा उपेक्षा इसी की हो रही है। हमारे गीता प्रेस के परम धर्मनिष्ठ संपादक शिव सायुज्य प्राप्त श्री राधे श्याम जी खेमका, उनके संपादकत्व में अंत्येष्टि का, श्राद्ध तर्पण आदि का बहुत सुंदर प्रामाणिक साहित्य गीता प्रेस से प्रकाशित हुआ। और हम समझते हैं कि ऐसे कई कर्मकांड के दुरूह विषयों को, गया श्राद्ध विधान जैसे विषयों को बहुत अच्छी प्रकार से लिख करके प्रकाशित उन्होंने कराया गीता प्रेस से। ये उनका बहुत बड़ा सनातन धर्म के लिए योगदान है, बहुत अच्छी बात। आज ब्राह्मणों में इस कोटि का ब्राह्मण मिलना कठिन है जिस कोटि के राधेश्याम खेमका जी वैश्य थे, त्रिकाल संध्या उपासन करने वाले, नित्य बलिवैश्य देव करने वाले, नित्य वेद पाठ करने वाले, पंच महायज्ञ करने वाले, प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करने वाले, ऐसी श्रद्धा गौ ब्राह्मण और संतों में, सनातन धर्म में रखने वाले इस समय अति दुर्लभ है। और उनकी धर्मनिष्ठा, धर्माचरण निष्ठा का प्रभाव, दिव्य प्रभाव उनको अंतिम क्षण तक प्राप्त हुआ। जैसी उनकी भावना थी, उस भावना के अनुसार केदार खंड में गंगा के तट पर उन्होंने देह विसर्जन किया। और श्री पथमेड़ा महाराज जी से भी बात करने की उनकी बड़ी इच्छा थी और हमसे भी बात करने की इच्छा थी। कहा हमारी बस एक ही इच्छा है कि मलुक वाले महाराज जी से बात हमारी करवा, लेकिन कोई संयोग होगा कि हम इधर से मिलाएं तो नहीं मिला, उधर से भी कुछ असुविधा रही होगी, जो भी हो, तो बात नहीं हो पाई। लेकिन वे अंतिम क्षण तक भगवत चिंतन करते हुए उन्होंने देह का त्याग। ये भगवान की बड़ी भारी कृपा। तो ये अंत्येष्टि बहुत जरूरी है और अंत्येष्टि के बाद के सारे कृत्य बहुत जरूरी है। चतुर्थाश्रमियों का, विरक्तों का अग्निदाह इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उनका 10 गात्र विधान कैसे होगा? नहीं होगा। कौन करेगा, कैसे करेगा? फिर उसकी अर्हता किसको होगी? तो अग्नि संस्कार कर दिया जाए तो अग्नि संस्कार के बाद फिर 10 गात्र विधान बहुत जरूरी है, अब वो होना नहीं है। चतुर्थाश्रमी के मरने का सूतक भी नहीं लगता, इसीलिए चतुर्थाश्रमियों का अग्निदाह वर्जित है। उनको जल प्रवाह अथवा भू समाधि उनकी उचित है। और हमारे श्री अयोध्या जी में शास्त्री जी विराजमान हैं, वेदाचार्य जी, पूज्य शास्त्री जी, अयोध्या जी वाले शास्त्री जी। तो अयोध्या जी में सभी संतों का सरयू जल समाधि ही होती है आज भी परंपरा से। किसी संत का अग्नि संस्कार नहीं होता। हाँ, केवल बड़ी जगह के महंत की परंपरा है कि वहां बड़ी जगह के महंत को लोग अग्नि संस्कार करते हैं, अथवा रामानुज संप्रदाय की परंपरा के जो लोग मठ हैं उनके यहाँ भी अग्नि संस्कार कर देते हैं, पर अपने रामानंद संप्रदाय में अग्नि संस्कार नहीं करते। सबको सरयू जी के जल में ही समाधि। ये सब बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे सब खत्म होता चला जा रहा है।
अब नदियों में जल की कमी है, प्रदूषण है। अब नदियों की भी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि उनमें शरीरों को प्रवाहित किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में दास के विचार से, शास्त्र का समादर करने की दृष्टि से भू समाधि दे देना उचित है, किंतु अग्नि संस्कार उचित नहीं। अग्नि संस्कार करने के बाद फिर पूरा कर्मकांड होना चाहिए। कर्मकांड होता नहीं, कौन करेगा? और जो करेगा उसका अधिकार क्या है? फिर सपिंडीकृत करण में किससे मिलाएंगे? घर तो छूट गया उसका, किन पितरों से मिलाएंगे उनको? तब लोग कहते हैं कि वो गुरु परंपरा से मिला देते हैं। अरे भाई, गुरु परंपरा से तो वो मिले मिलाए हैं। यदि संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो गया है, अनासक्त हो चुका है, तो देहोपाधि नष्ट होने के बाद अपने श्री गुरुदेव की सन्निधि में नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत को ही वो प्राप्त करेगा। उसे आने की जरूरत क्या है? तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक 10 गात्र आदि विधान करने चाहिए, किंतु रोना गाना मृतात्मा के लिए नहीं चाहिए, नहीं तो उनका शरीर पूरा निर्मित नहीं हो पाता है। इसलिए महाराज जी एक बड़ी रहस्यात्मक बात है व्यास जी। कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त है, जैसे उदाहरण हम आपको दें, मान लो कोई गृहस्थ नरसिंह जी की कोटि का गृहस्थ भक्त है। नरसिंह जी की कोटि का कोई हो नहीं सकता, लेकिन एक उदाहरण दें, कथनचित नरसिंह जी की कोटि का कोई भक्त हो और उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए? वो तो मुक्त हो गया, क्योंकि जिसे भगवत साक्षात्कार हो गया, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण भक्ति प्राप्त हो गई, तो मुक्त हो गया। तो उसका संस्कार कैसे होना चाहिए बताओ? उसका संस्कार वैसे ही होना चाहिए जैसा किसी एक गृहस्थ व्यक्ति का धार्मिक पद्धति से होता है। तब प्रश्न उठेगा कि फिर जब अग्नि संस्कार धार्मिक पद्धति से उसका होगा, तो फिर संपूर्ण कर्मकांड होगा, 10 गात्र विधान होगा, एकादशा होगा, द्वादशा होगा, वृषोत्सर्ग होगा, और मासिक श्राद्ध होगा, षाणमासिक श्राद्ध होगा, वार्षिक श्राद्ध होगा, पितरों में मिलाया जाएगा, फिर गया श्राद्ध होगा। ये सब होंगे, होने चाहिए। गौ माता की जय, जय जय श्री राधे। महाराज जी चुपके से आके पीछे ही विराज जाते हैं और पीछे से ही फिर सभी लोग सावधान होकर सुने। तो हम निवेदन कर रहे हैं व्यास जी कि फिर वो तो मुक्त हो गए, वो तो भगवान के सीधे धाम को, ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, भगवान के धाम को चले गए। अब कैसे होगा? उनका कर्मकांड हो कि ना हो? उनका कर्मकांड होना चाहिए। फिर पिंडदान, 10 गात्र और सपिंडीकरण आदि जो होगा, उस क्रिया का प्रयोजन उस मुक्तात्मा के लिए तो है नहीं, तो फिर उसका क्रियाकर्म ही क्यों किया जाए? जब उसे मिलना ही नहीं, वो तो भगवान के पास पहुंच गया, मुक्त हो गया, उसका तो कोई लेना देना उससे है नहीं, तब फिर उसके निमित्त शास्त्रीय विधि का पालन क्यों किया जाए? इसका समाधान गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि संपूर्ण प्राणियों के पूर्वज पितृ भगवान नारायण हैं, इसलिए अनेन श्राद्ध कर्मणा सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम नमः। वो सारा मुक्तात्मा के व्यासी मुक्तात्मा के लिए किया गया जो श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि है, वो पूरा का पूरा भगवान नारायण को प्राप्त हो जाएगा।
और भगवान विश्वात्मा हैं। भगवान के संतुष्ट होने से सारे विश्व की आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसलिए चाहे जितने उच्च कोटि के आप भक्त हों, पर कुल परंपरा से प्राप्त धर्म के संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। गीता जी में भी परंपरा की बात है कि नहीं? यहां भी नंद बाबा कहते हैं यह एवं विसृजे धर्मम पारंपरियागतम नरः। परंपरा से प्राप्त धर्म का जो त्याग करता है, कामात, लोभात, भयात, द्वेषात, चाहे कामना से करे। हम तुमको फ्री में पढ़ा देंगे, हम तुमको अधिकारी ऑफिसर बना देंगे, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, हम तुमको मकान बना देंगे। तो धर्मांतरण हो गया। किससे हुआ? काम से तो हुआ। कामात, लोभात, लोभ से, भय से, नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। द्वेषात, द्वेष से, किसी भी प्रकार से जो धर्म का त्याग करता है, परंपरा से प्राप्त धर्म का त्याग करता है, सवई नापनोति शोभनम। नंद बाबा कहते निश्चित ही उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता है। भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, पर वैदिक धर्म का हृदय से आदर करते हुए, परंपरा से प्राप्त धर्म का, सदाचार का पालन करते हुए करना चाहिए। गृहस्थों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक गृहस्थ पालन करें। ब्रह्मचारियों का जो धर्म है उसका निष्ठापूर्वक ब्रह्मचारी पालन करें। वानप्रस्थियों का जो धर्म है उसका वानप्रस्थी पालन करें। यतियों का जो धर्म है वो यति उसका पालन करें। सबके अपने अपने परंपरा से प्राप्त धर्म, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मुक्तात्मा के लिए किया गया पितृकर्म भी व्यर्थ जाता नहीं है, क्योंकि सबके पितर तो भगवान हैं। वो सारा जलदान, पिंडदान भगवान के चरणों में पहुंचता है। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा किसी कर्म की हो रही है तो वह पितृकर्म की उपेक्षा हो रही है, श्राद्ध कर्म की उपेक्षा हो रही है। उसका दुष्परिणाम समाज के सामने है, भोगना पड़ रहा है उसका दुष्परिणाम। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग इस युग में भी यह विचार रखते हैं कि सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हों, ये बहुत अच्छी बात है। समाधान एक जगह है और वो केवल इस दरबार में समाधान है। दया सागर, कृपा सागर, करुणा सागर, दीन बंधु के दरबार में समाधान हो, कहीं समाधान नहीं। द्रौपदी दुख के समुद्र में डूब रही थी। कुरुकुल की साम्राज्ञी राजसूय यज्ञ के अविवृत स्नान से जिसके केस गीले थे, उस द्रौपदी को उस सभा में जिसमें पितामह भीष्म बैठे हों, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसी विभूतियां बैठी हों, लोकपाल दिक्पालों से भी अधिक बलवान 5-5 पति बैठे हों, गांडीवधारी अर्जुन, गदापाणी भीमसेन बैठे हों, धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हों, वहां द्रौपदी की यह दुर्दशा हो रही थी। बाल पकड़कर दुशासन घसीट रहा था, वस्त्र खींच रहा था और ठहाका लगाते हुए दुर्योधन कह रहा था, 5-5 पुरुषों की पत्नी ये तो वेश्या के समान है, इसको नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। आज की घटना नहीं, 5,500 साल से भी अधिक पुरानी घटना है। द्रौपदी ने बहुत देखा, भीष्म की ओर देखा, वो भी नीचा सिर करके रो रहे थे। सबकी ओर देखा, पत्नियों की ओर देखा, लेकिन उसकी समझ में आ गया कि जो स्वयं दीन हैं वो हमारे दुख दर्द को क्या दूर करेंगे। तब द्रौपदी ने पुनः कृपाचार्य की ओर देखा
क्यों देखा फिर से कृपाचार्य की ओर? इसलिए देखा आचार्य तुम्हारे नाम के आगे कृपा शब्द जुड़ा हुआ है। गुरु कृपा नहीं करेगा तो कृपा कौन करेगा? अरे तुम तो अरे कुछ मत, इतनी कृपा तो कर दो, आपका नाम कृपाचार्य है, इतनी कृपा तो कर दो कि हमें बता तो दो कि मेरी विपत्ति कैसे दूर हो, ये तो मुझे बताओ। हृदय पवित्र हो तो 18 अध्याय गीता सुनने की जरूरत नहीं, 7 दिन 8 दिन कथा सुनने की भी जरूरत नहीं। हृदय निर्मल हो तो इशारे में बोध होता, संकेत में ज्ञान होता है। संपूर्ण गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण हो जाओ। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का सार गीता, और गीता के 700 श्लोकों का सार भगवत शरणागति। और उस शरणागति जो रहस्य है, जो प्राण है गीता का, उसका बोध द्रौपदी को संकेत में हो। कृपाचार्य ने उंगली उठाई। ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री पराशर भट्टाचार्य स्वामी का है, श्री गुणरत्न कोश नामक ग्रंथ का ये भाव। एक उंगली उठाई, मानो कह दिया कि जो स्वयं दीनहीन बने हुए हैं उनकी ओर क्या देख रही है द्रौपदी, एक श्री कृष्ण की ओर देखो। और द्रौपदी ने गोविंद कह करके पुकारा और श्री ठाकुर जी ने वस्त्रावतार ले। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज जी। इसलिए को तुम बिन पर पीर पाई है, के ही दीनता सुनाओ। दूसरे की पीड़ा से दुखी होने वाला आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए संतों में एक कहावत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, आप सबको याद होगा, और नहीं होगा तो दुर्भाग्य है आपका, आपको याद कर लो। बोलो हमारे साथ। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका को पीर, सबका हो पीर। तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। ये दोहा हमारे साधुओं में बहुत प्रचलित दोहा। हमारे अयोध्या के प्रायः रामायण की कथा कहेंगे तो ये दोहा जरूर बोलेंगे। सुना होगा पुराने रामायणों से, याद हो गया आप लोगों को? नहीं हुआ? अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सबका हूँ तो पीर, सबका हो पीर। तुम ही पीर सब घरन की, तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। इसलिए हे प्रभु कही दीनता सुनावो, आप ही बताओ आपके अतिरिक्त दीन बंधु और कौन है? दूसरे की पीड़ा को सुनकर के दुखी होने वाला और कौन है जिसके सामने मैं दीनता निवेदित करूं? आपके जैसे तो आप ही हैं। भगवान बोले अरे भाई तुम कहते हो हमारे जैसे तुम ही हो, अरे बहुत से संसार में कहते हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं। तमाम लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग संसार में होते, ऐसे थोड़ी हैं, खाली हम ही हैं? बोले हाँ हैं। संसार में जो प्रभु हैं, प्रभु माने समर्थ, बड़े, जिनमें प्रभुता है,
ऐसे प्रभुता संपन्न संसार में बहुत से लोग हैं, पर वो सब उनकी प्रभुता संप्रभुता बिल्कुल सीमित है। आप अपने घर के मालिक हो, आपकी अपने घर में प्रभुता है, तो आपके घर के किसी सदस्य को दूसरे सदस्य पीड़ा पहुंचा रहे हैं और उसने आपके सामने दुखड़ा रोया, तो आप घर के मुखिया हो, तो आप उसको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? पर पूरे नगर में आपकी चलती नहीं है। अब नगर में कोई दुष्ट बदमाश उसके पीछे पड़ जाए, आप उससे टक्कर ले ही नहीं सकते, आप क्या करोगे? आप ये भैया क्यों उससे अटके, क्यों तुमने सुन लेते दो बात, अब हमें तो अपना धंधा व्यापार करना, हम तो तुम्हारे पीछे उस आदमी से झगड़ा नहीं कर सकते, वो तो किसी की भी जान ले लेगा। हम तुमको बचाएं कि अपने प्राण बचाएं? मान लो आपका नगर में प्रभाव है, पूरे जिले का ठेका ले सकते हो? मान लो आपका पूरे जिले में प्रभाव है, पूरे प्रांत का ठेका ले सकते हो आप? मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है, पूरे देश का ठेका ले सकते हो? मान लो आपका प्रभाव पूरे देश, पूरी दुनिया का ठेका ले सकते हो? दुनिया का ठेका ले तो जो बेचारे अफगानिस्तान में परेशान हो उनको बचाओ, वहीं चिल्लपों मचा रहे हैं बेचारे, उनके क्या बीत रही होगी उनको पूछो। किसी के सामने मत रो। जीवन में संकट आवे तो केवल इनके सामने रो। दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। कोई संकट जीवन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब उनके हाथ में। देखो, सब बात समझने की है। ध्रुव की माता सुनीति के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ध्रुव जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कर्तव्य क्या था सुनीति माता का? लोक की दृष्टि से सुनीति माता का कर्तव्य था कि वह ध्रुव जी का हाथ पकड़ के अपने पति उत्तानपाद के पास जाती, कहती तुम राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, और मेरे पति और इसके पिता हो, अपनी पत्नी के साथ न्याय करो, अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ न्याय करो, अब मैं कुछ नहीं तो प्रजा हूं, प्रजा के साथ न्याय करो। क्या जो व्यवहार तुमने आज तक मेरे साथ किया है, मेरे पुत्र के साथ किया है, क्या यह न्याय है? केवल इतना कह दो। ये कहना चाहिए था सुनीति को दरबार में जाकर, महल में जाकर। सुनीति ने सोचा ये क्या सुनेंगे हमारी, जो मेरे पुत्र के प्रति दुर्व्यवहार कर रही थी सुरुचि, और एक बार भी उसको ये न रोक सके कि किसी का भी बालक गोद में बैठ सकता, मेरा ही पुत्र मेरी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? भला मेरे मुझसे क्या न्याय करेंगे? तब जब आपसे हमें न्याय की आशा नहीं है, तो आपसे जो बड़े होंगे उनके पास जाएंगे। तो हम मनु महाराज के पास जाएंगे कि हे मनु महाराज, आप हमारे ससुर जी हो, आपने ही तो इन्हें राजा बनाया है, आखिर तो आप तो जीवित हो ना, आप हमारे साथ न्याय करो। तो मनु जी कहेंगे भाई जब तक हम राजा थे तब तक हमारा सब था, अब तो हम नैमिषारण्य में आके तपस्या कर रहे हैं, अब हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, जिसका है उसको देखो हमारा। तो सुनीति ने सोचा कि वहां भी मुझे समाधान तो मिलेगा नहीं,
मान लो मैं ब्रह्मलोक चली जाऊं अपने ददिया ससुर के पास, मनु जी पुत्र है ना ब्रह्मा जी के, ब्रह्मलोक तक पहुंचकर मैं फरियाद करूं, पुकार करूं, प्रार्थना करूं कि देखो महाराज, ना आपके बेटा मनु हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, ना आपके पोता उत्तानपाद हमारे साथ न्याय कर रहे हैं, मेरे साथ आप न्याय कीजिए, आप विधाता हो, न्याय करो। तो विधाता क्या कहेंगे? वो भी कहेंगे देवी हम तो ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि करते हैं, अब सृष्टि में कोई न्याय करे अन्याय करे हम थोड़ी सबका ठेका लेते हैं, जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा, हम तुम्हारा फैसला नहीं कर सकते। तो इतनी बुद्धिमती थी सुनीति कि उसने समझ लिया कि ब्रह्मा जी के दरबार में भी मुझे निराश होना पड़ेगा। अंत में ब्रह्मा जी के यहाँ भी जब नहीं सुना जाएगा तो कहाँ जाना पड़ेगा बोलो? अंत में भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो जब घूम फिर के अंत में भगवान के पास ही जाना, तो 10 दरवाजे भटकने की क्या जरूरत? सीधे भगवान के पास क्यों न जाओ? ध्यान में आई बात? 10 जगह ठोकर खाने की क्या जरूरत है? सीधे भगवान के पास जाओ। ये राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, एक साधु को कुछ नियंत्रित करने का विचार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने किया। महाराज जी तो आजाद शत्रु थे, उनमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उसने महाराज जी की जो हितकारी सलाह थी उसे विष के जैसा माना, और महाराज जी ने एक ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट के उत्तर में एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया, और महाराज जी के ट्रस्ट को नकली ट्रस्ट कह दिया कोर्ट में, और कोर्ट से महाराज जी के पास नोटिस आ गया। महाराज जी मलुक पीठ में थे उस समय, याद है आपको? महाराज जी के पास नोटिस आ गया, हमको भी उस ट्रस्ट में कुछ बनाया गया, इनको भी बनाया गया, याद है? अब तो मुड़ हिला रहे, ये भी थे वो भी हम भी थे, इसलिए जो सही सही बात तो बता रहे हैं। मैं वो नोटिस लेके महाराज जी के पास, महाराज जी अब जैसा हो रहा था वैसा होने देते। बोले भाई हमसे लोगों ने कहा, और मैंने जो कर्तव्य होता था उसके अनुसार मैंने किया। उन्होंने कहा महाराज जी अब क्या, किस वकील को करेंगे तैयार? कोर्ट केस होगा, इसको उत्तर तो देना पड़ेगा ना, नोटिस आया तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोले देखो पंडित जी, किसी अदालत में किसी का कोई फैसला नहीं होता है, सब अदालतों में बड़ी अदालत हमारे रघुनाथ जी की अदालत है, हमने रघुनाथ जी की अदालत में प्रस्तुत कर दिया है, बस इतना कह के चुप हो गए। डायरी में राम नाम लिख रहे थे, राम नाम लिखने लगे, एकदम हल्के से लिया उसको, और बोले हमने रघुनाथ जी की अदालत में अर्जी प्रस्तुत कर दी है, जो होना हो सो। तो स्वाभाविक है जब उत्तर नहीं मिला तो जो सही था वो गलत मान लिया गया, जो गलत था वो एक तरफा फैसला हो गया कि नहीं? यही तो होता कि नहीं भाई? हमारे विरुद्ध है तो हमको जाना चाहिए कोर्ट में कि भाई गलत है। महाराज जी गए नहीं, तो उस पक्ष में फैसला चला गया। पर जिस पक्ष में फैसला गया उसमें ऐसे बदमाश को सम्मिलित किया गया था, उसी ने उनको, उस साधु को पीट करके निकाला। ऐसा नहीं गया। फिर वो आया, महाराज मेरे साथ ऐसा हो गया, आपने दिया था स्थान से निकाल दिया। महाराज जी उसका पक्ष लेने फिर चले, बोले कोई बात नहीं, उसी को रखो। ऐसे जाते शत्रु महाराज, लेकिन उधर से अपना मन हमेशा के लिए महाराज जी ने हटा लिया। उसका परिणाम हुआ कि स्थान जो श्री संपन्न दिखाई पड़ता था वो श्रीहीन जैसा हो। ये महापुरुषों के निकट रहकर देखा है। अंतिम फैसला ठाकुर जी की अदालत,
रमण रेती वाले महाराज जी ने अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने कहा महाराज आपको हम क्या कहें, बड़े से बड़ा नुकसान सहकर भी अपनी साधुता का नुकसान नहीं करना चाहिए। साधुता के नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। जिस संसार की वस्तु को हम नुकसान समझते हैं वो तो नष्ट होने वाली, उसका क्या नुकसान होना। ना उसके लाभ की कोई महिमा है, ना उसकी हानि की कोई महिमा है, पर हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए, हमारी साधुता चली गई, ये सबसे बड़ी हानि हुई, इससे बड़ी हानि हुई। तो गोस्वामी जी कहते कि कहीं दीनता सुनामो, दूसरों के दुख को सुन करके द्रवित होने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है जिसके सामने मैं अपनी दीनता रोऊं, दीनता सुनाऊं। आप दीन बंधु हैं तो रोऊंगा तो आपके सामने रोऊंगा, क्योंकि प्रभु अकृपालु। संसार में प्रभु हैं, समर्थ लोग हैं, पर वे अकृपालु। सामर्थ्यवान तो हैं पर उन कृपा नहीं करते हैं। कृपा करते भी हैं तो बहुत सीमित कृपा करते हैं, असीमित कृपा। वो खुद ही बेचारे, एक फकीर था, उस फकीर को बादशाह ने बुलाया और कहा कि हमने सुना है कि बहुत ऊंचे करामाती फकीर हैं आप, अल्लाह से आपकी रोज मुलाकात होती है, तो मुझे भी अल्लाह ने बादशाहियत बख्शी है, मैं खुश हूं, कुछ मांग लो हमसे। तो उस फकीर ने बाबा, उस फकीर ने बड़े दरबार में कहा, भिखारी से क्या मांगे? क्या कहा उसने? भिखारी से क्या मांगे? इतना सुनते ही बादशाह का तो त्योरी चढ़ गई, उसकी लाल पीली आंख हो गई। भरे दरबार में सिकंदर जैसे बादशाह को भिखारी कहने की हिम्मत भला कौन कर सकता था? उसने कहा इसको बंद कर दो, काल कोठरी में बंद कर दिया, हवालात में बंद कर दिया। बोले आज सूरज के डूबने के पहले इसकी फांसी होनी चाहिए। हुक्म की तामील हो, कौन रोकने टोकने वाला था? बोले मैं अपनी आंखों के सामने इसकी फांसी होते हुए देखना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं। पहुंच गया। बंधे हुए बेचारे फकीर को सवेरे दरबार में बुलाया था, शाम को फांसी वहां लाया गया। तो जिसको फांसी लगती है उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं आखिरी में नमाज अदा करना चाहता हूं। मुसलमान था, अपने मत पंथ के अनुसार वो ईश्वर की इबादत करना चाहता था और मैं नमाज अदा करना चाहता हूं। तो बादशाह बोला कि मैं तो गुस्से में आज नमाज ही भूल गया, आज तो शुक्रवार है, आज तो जरूर नमाज अदा करनी है। अच्छा फकीर बाबा, मैं भी नमाज अदा करता हूं। उसने भी अपना चादर बिछाया और फकीर के आगे बादशाह भी नमाज अदा करने लग गया। उसके पीछे फकीर भी अपना गमछा बिछा करके वो भी नमाज अदा। तो नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगते हैं ना, ऐसे ऐसे मांगते हैं, ऐसे ऐसे मांगते हैं, जीभ निकाल के दांत निकाल के दुआ मांगते हैं। तो बादशाह ने जैसे अल्लाह से दुआ मांगी तो फकीर बहुत जोर से हंसा
वो जब फकीर हंसा तो बादशाह का ध्यान गया। उसने कहा तुम हंसते क्यों, मरने वाला तो हंसता नहीं, तुम हंसते क्यों? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं कि झूठी बात सुनकर किसी को गुस्सा आवे तो ठीक है, पर सच्ची बात सुनकर के गुस्सा आ रहा है, इस बात से मुझे हंसी आ रही। क्या सच्ची बात है? बोले अभी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे? मांगना किसका काम है? भिखारी का काम है। इबादत मैंने भी की है पर मैं खुदा से भी कुछ नहीं मांगता। क्या कहा उसने? अब तुम बताओ कि बादशाह कौन है और भिखारी कौन है? तू अपने को बादशाह कहता है, अल्लाह ने तुझे बादशाहियत बख्शी है, इतना दिया उसके बाद भी मर रहा है, मांग रहा है और दे और लाओ। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक टाइम की रोटी भी, एक टुकड़ा रोटी का टुकड़ा भी नहीं मांगता। मैं अल्लाह से कहता हूं बस तुम जहां भी रहो वहां मौज में रहो। मैं उनको भी देता हूं, लेता उनसे भी कुछ नहीं। तुमने फांसी का हुक्म दिया पर मैंने अल्लाह से ये भी प्रार्थना नहीं की कि वो मुझे फांसी से बचा ले। क्यों? क्योंकि मैं जिसकी इबादत करता हूं मुझे पता है उससे अधिक करुणा, उससे अधिक क्षमा, उससे अधिक दया और इस ब्रह्मांड में, इस जहान में और किसी के भीतर नहीं। फांसी में मेरा हित होगा तो फांसी हो जाएगी, फिर मैं उससे कहूं क्यों कि मुझे फांसी से बचा ले। ये बात हमने अपने पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सुनी। कथाएं हम सुनाते नहीं, पता नहीं कैसे हमारे मुंह में आ गई। महाराज जी से सुनी हुई बात सुना रहे हैं आपको। तो उसने, बादशाह ने अपना ताज उतार करके चरणों में रखा कि मैं आपसे दुआ की भीख मांगता हूँ, अपनी गुस्ताखी के लिए आपसे माफी की भीख मांगता हूँ। तो फकीर फिर जोर से हंसा। बोले अभी तो तुम इतने नाराज हो रहे थे, फिर हमसे भीख मांगने लगे। अब बोलो भिखारी कौन है, बादशाह कौन है? बोले बाबा सच्चे बादशाह आप हो। इसलिए चाह गई चिंता मिटी। श्री रसिक माधव दास जी शायद आ गए हैं, कहाँ बैठे हैं? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे साहनसा। हमारे जगह बुरी लगी वाली। जिसको कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा है। और ऐसे निष्काम भक्तों के हृदय में ही भगवान है। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुपुर सोराउर निज गे। इसलिए प्रभु अकृपालु, संसार में जो प्रभु है ना वो कृपालु नहीं, अकृपालु। वो कृपा करना ही नहीं जानते, क्योंकि जो स्वयं कृपा की भीख मांगता हो वो दूसरे पर कृपा क्या करेगा। इसलिए वो लायक ही नहीं है कि हम उनकी शरण में जाए, उनके सामने दुखड़ा रोवे। अलायक, वे संसार के कृपालु इस लायक नहीं है कि उनके सामने अपने दुख का निवेदन करें। फिर भी यह भाग्यहीन जीव पता नहीं कहां कहां अपना मन ले जाता है। वो हमारा दुख दूर कर देंगे, वो कर देंगे, वहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे, वो नहीं तो वो कुछ करेंगे। ऐसा समझ करके मैं तो मौन हो रहा हूं। इसलिए कहीं भ्रम कहा गवाओ, इसलिए मैं क्या गाऊं। और भगवान मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं आपके अतिरिक्त किसी के सामने अपनी दीनहीन दशा सुनाऊं।
तो भी समाधान तो होना नहीं। क्यों? गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म कर। मेरी स्थिति ऐसी है, आओ यहां आ जाइए, यहां सामने। यहाँ हवा तो लगेगी, कूलर की हवा लगेगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपद बूढ़ी वे जोग कर्म करो। हमारे कर्मों की ओर आप देखेंगे तो मेरे कर्म ऐसे हैं। देखो पहले ये बात सुन लें, ये गोस्वामी जी की स्थिति नहीं है। क्या गोस्वामी जी की स्थिति है? ये हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों की स्थिति है कि हमको डूबने के लिए किसी नदी की, पोखरा की, समुद्र की जरूरत नहीं है। हमारे कर्म ऐसे हैं कि गाय के खुर से जो गड्ढा हो जाता है उतने पानी में भी हम डूब मरेंगे। उतना पानी हमारे मरने के लिए पर्याप्त है। ऐसे हमारे कर्म हैं। पर मैं लोगों के सामने अपने आप को कैसा प्रमाणित करता हूं? मैं लोगों के सामने अपने आप को प्रमाणित करता हूं बातन जलधि थहावों। ऐसी गंभीर ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें करता हूं कि मानो इस गंभीर प्रेम सिंधु की थाह लेने वाले यही दिव्य महापुरुष। और व्यक्तिगत जीवन ऐसा है कि समुद्र में और पोखरा में और तालाब में डूबने की जरूरत नहीं है। एक चुल्लू जल में भी डूब मरूं, ऐसी हमारी स्थिति है। हे नाथ, मैं दूसरों के सामने निर्लोभता की बातें इसलिए करता हूं कि वो अपना धन के प्रति लोभ लालच छोड़ के हमको दे दें। हमारे महाराज जी कई बार बड़ी सुंदर बात कहते, हम कहते महाराज जी हाँ, बोले ये संसार मिथ्या है, नाशवान है, कुछ नहीं है, सार नहीं है। ये बातें बार बार कथाओं में क्यों कही जाती हैं व्यासपीठ से? तो महाराज जी कई बार विनोद में बहुत अच्छी बात कही जाती। महाराज जी बोले इसलिए कही जाती है कि बेकार चीज है, तुम रख के क्या करोगे, सब यहाँ दे जाओ। महाराज जी बोले ये सब बातें इसलिए कही जाती हैं कि सब नाशवान है, व्यर्थ है, खराब चीज है, क्या करोगे, यहाँ रख दो, हम बढ़िया उपयोग करेंगे। बातन जलधि थहावो, ऐसी बढ़िया बातें करता हूं कि मानो थाह ले रहा हूं समुद्र की। अति लालची, लालची नहीं, अति लालची। बढ़िया चीज देखो, लालच आ जाए, ये चीज हमें मिलनी चाहिए। काम किंकर मन, जनता में तो हमने प्रसिद्धि, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोरीलाल कुंज बिहारी जी महाराज की जय। अति लालची काम किंकर मन, हमारा मन लालची नहीं, अति लालची। अति लालची काम किंकर मन, खाने पीने भोगने की वस्तुओं को देखकर तो लालच होता है मन में, ये चीज हमको मिल जाए। और संसार में हमने प्रसिद्धि करवा रखी है कि हम रामदास, कृष्णदास, माधवदास, गोविंददास, नारायण दास, केशव दास,
ये प्रसिद्धि हमने करवा रखी है, पर ईमानदारी से हम कामदास, क्रोधदास, कंचन दास, कामनी दास बने। हे प्रभु, ये मेरी अंतःकरण की स्थिति है, पर क्या कहूं, मुख रावरो पर जिह्वा से तो मैं यही कहता हूं कि बुरे से बुरा हूं, चाहे जैसा हूं, कुटिल हूं, कपटी हूं, क्रोधी हूं, लालची हूं, कंचन कामनी का दास हूं, पर बुरे से बुरा होने पर भी हे नाथ में आपका ही। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा है जिसके सामने अपने हृदय की व्यथा हो? ये समाधान आपके अलावा करेगा कौन? किसके सामने? इस मुख से मैं बार बार यही कहता हूं, मैं आपका आपका। देखो भैया, ठाकुर जी, श्री जी और कुछ नहीं चाहते, इतना कहना शुरू कर दो, हम जैसे हैं बस, जो हम भरे भले बुरे सो तेरे। भगवान बोले तो रो क्यों रहे हो फिर? तब तो बुरे हो तो भले हो तो हमारे हो, हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमने तो कहा ना तवास्मीति च याचते, तो हमने तो स्वीकार कर लिया, फिर तुम रो क्यों रहे हो? बोले क्या करें महाराज, मन में कुछ रो गा करके कुछ बोल देते हैं, तो कहने से भी कुछ दुख कम हो जाता है, नहीं होता है? दूसरे की बात जाने दो, आप हृदय से किसी से प्रेम करते हैं और आप ये समझते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका भी हमसे निस्वार्थ प्रेम है, तो उनके सामने हम अपने मन की बात रखेंगे तो कुछ दुख, मन हल्का होगा कि नहीं होगा? अब मैं अपने दुख को, कोई हमारे जीवन में समस्या है, पीड़ा है, गोरीलाल जी वाले महाराज जी के सामने रखें, ये हम जानते हैं कि इनका चिंतन बिगड़ेगा, ये दुखी होंगे, लेकिन फिर भी हम इनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? संतों से, गुरुजनों से, भगवान से आप अपने मन की पीड़ा नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हमने देखा हमारे महाराज जी के पास बुंदेलखंड की माताएं आती और अपने घर गृहस्थी की लड़ाई झगड़े सुनाती, और महाराज जी ऐसे सुनते आंख मूंद करके जैसे रास पंचाध्यायी सुन रहे हैं। मेरे सामने की बात सुना रहा हूं मिश्रा जी, तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये सब आप मना भी नहीं करते हैं, घंटों बैठ के सुना रही है, बहू ने ऐसा कर दिया, वो ऐसा हो गया, वो गया, हमारे हिस्सा में कछु नहीं दो महाराज, हमारे साथ बहुत बुरो भाव ले। महाराज जी हिस्सा बंटवाने जाएंगे वहां। एक मैया बोली, ऐसी जमीन मिली लूअर नहीं पजत, माने वहां कुछ भी पैदा नहीं होता, लूअर नहीं पजत। महाराज जी खूब प्रेम से सुनते, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, मंगल होगा। महाराज कछु बता दो हमारा दुख, बोले विभीषण शरणागति किया करो, उसी से सब ठीक। हमने महाराज जी से कहा महाराज जी आप इनकी क्यों सुनते? महाराज जी बोले ये बेचारे दुखी प्राणी हैं, अपने मन का दुख कहने से भी हल्का हो, कोई बात, इससे इनका मन हल्का हो गया, बस इस यही हमारी उपलब्धि है, इनका मन हल्का हो। बोले तुमको परेशानी हो रही है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपने गुरुजनों से सुख भी सुनाओ और दुख भी सुनाओ। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं हरि गुरु संतों के आगे न रोऊं तो किसके आगे रोऊं? क्योंकि कहने से भी कई बार दुख कम हो जाता है। तुलसी प्रभु जी की जानत सब, अरे मैं जानता हूं कि सुनाने की जरूरत नहीं, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, जानते हैं आप, लेकिन अपनों कछुक जनावो
फिर भी मैं सोचता हूं कि कुछ तो अपने मन की पीड़ा कह दूं आपके सामने। अब राम जी बोले कि अच्छा ऐसा है, अब हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर, अब तुम कह दो, चाहते क्या उसको कहो, आज ही फांस काट देते हैं तुम्हारी, जो जाओ क्या चाहते। बोले बस यही तो बात है, कुछ नहीं चाहते। क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते। सो कीजे जेहि भांति छाड़ी छल, द्वार परो गुण गाओ। बस आप इतनी कृपा कीजिए, आपके द्वार पर पड़ा पड़ा आपका नाम रूप गुण लीला को गाता रहो, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। महाराज जी, ठाकुर जी श्री जी के द्वार पर पड़े पड़े ठाकुर जी का गुणगान गाना, निरंतर उसी में डूबे रहना, क्या इससे बड़ी भी कोई उपलब्धि है क्या? हम चाहे जैसे हो, पर दरबार में बैठकर आपका कुछ गुणगान करते रहें, बस इतना आप कृपा करके दीजिए, कुछ नहीं चाहिए।